हाँ जी स्टूडेंट सभी को नमस्कार। एडवोकेट गुरप्यार सिंह पंजाब से। मानव आरती के रिलेटेड जो भी अपडेट है वो मैंने पहले भी बोला था, तो अभी लेटेस्ट जो अपडेट है वो एक सोलन पुलिस ने एक एफआईआर रजिस्टर की है। बैचलर ऑफ आर्ट्स रेजिडेंट था कालका का, जो दोषी है कालका का था, और उसने ग्रेजुएशन था जो बैचलर ऑफ आर्ट्स मानव आरती यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद बैचलर ऑफ लॉज जो एलएलबी थी वो भी मानव आरती से यूनिवर्सिटी से किया था। और बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा जो है 37 में चंडीगढ़ में, वहाँ पे उनका रजिस्टर था एज एन एडवोकेट। द कंप्लेंट लॉन्च द January 20 लास्ट धर्मपुर पुलिस स्टेशन मैटर टू लाइट अकॉर्डिंग टू द एफआईआर accused procured a BA डिग्री फ्रॉम द academic सेशन 2010 और 2013। जो ग्रेजुएशन का डिग्री था वो 2010 से लेकर 2013 का था। और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन रिवाइल्ड हुआ तो मानव आरती के रिलेटेड ये भी निकल कर आ रहा है भी उन्होंने जो ग्रेजुएशन है बैचलर ऑफ आर्ट्स है वो 2014 में शुरू किया, ये यूनिवर्सिटी का कहना है। भाई साहब, रेगुलेटरी कमीशन के अब आरटीए डाल लो, हिमाचल रेगुलेटरी कमीशन, उनके पास जो लिस्ट पड़ी है पहले भी ये ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ आर्ट्स करवाती थी। ये सारा ट्रायल का मैटर है यूजिंग। उसके बाद शर्मा वेंट टू ऑब्टेन लॉ डिग्री फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी एंड गेनफुल एंट्री की उन्होंने प्रोफेशनल में, ये कहने की बातें हैं न्यूज़ का। तो ये भी कहते हैं अभी पुलिस ने ये बोला है, क्योंकि आमतौर पर ये कहते हैं अभी उनका जो बैचलर ऑफ आर्ट्स का रिकॉर्ड है वो कोई भी यूनिवर्सिटी में स्थापित नहीं है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में पाया है अभी कोई बैचलर ऑफ आर्ट्स है। अगर बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं है तो जो लॉ है एलएलबी है वो भी इसके लिए ख़त्म है। तो ये इनका जो फंडा था इस केस के रिलेटेड। तो मेनली जिस स्टूडेंट्स को भी यही प्रॉब्लम है लॉ के लिए भी, वो देखें भी बार काउंसिल में उन्होंने रजिस्ट्रेशन किस ईयर में की थी। अगर 4-5 साल निकल गए हैं तो बार काउंसिल ने तो कोई भी बार काउंसिल हो किसी भी स्टेट का, उन्होंने वेरिफिकेशन तो करवाया ही होगा ना। तो आरटीआई आप डालें वहाँ से। जब मानव आरती ने पहले वेरिफिकेशन किया हुआ था तो वैसे भी मानने जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट्स आ ही रही हैं उसके ऊपर। किसी भी लॉ स्टूडेंट किसी भी एडवोकेट को ये परेशानी आ रही है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि अभी तो वो मुकर रहे हैं हमारा ग्रीन में नाम नहीं है, ये है वो है, सब बातें बनाने की चोचले हैं। क्योंकि कुछ जजमेंट्स में तो मानजोग हाई कोर्ट्स ने इनको जो ये निकालते हैं ना जो पैटर्न्स कमेटीज 5-6 स्टेप्स पॉइंट्स देखकर भी यहाँ पे ये नहीं रिकॉर्ड नहीं है, उसको भी डिसमिस किया है। उसको भी माननीय हाई कोर्ट ने बोला है भी ये फेक है, इसको यूनिवर्सिटी का जो एक है कंसील्ड पैटर्न नहीं माना जाएगा, क्योंकि कभी यूनिवर्सिटी कुछ और बोलती है कभी यूनिवर्सिटी और बोलती है। सो बताने वाली बात इसमें यही है भी स्टूडेंट्स, आप आरटीए एक बार फाइल करें अपना बार काउंसिल में, वहाँ से निकल कर अभी हाँ इसने करवाई है तो आपको उसका बेनिफिट मानने जो हाई कोर्ट से ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। सो इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देखो। बट हर एक स्टूडेंट्स का जो केस होता है वो अलग अलग पैटर्न से है, कोई सर्कमस्टेंसेस कुछ और हैं कोई सर्कमस्टेंसेस कुछ और हैं। बट ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, जो कहते हैं इनके पास ग्रेजुएशन करवाने का नहीं था, सब इसके पास ग्रेजुएशन करवाने का था मानव भारती के पास, ऐसा कुछ नहीं है। तो आने वाले में इसके ऊपर जो जजमेंट्स कोर्स में केस चल रहा है इसका जो ये लॉ के रिगार्डिंग, तो उसको भी मैं अपडेट दूंगा ताकि जो स्टूडेंट्स जो प्रोफेशनल में हैं एडवोकेट्स उसको भी बचने के लिए इनको जो ये एक ग्राउंड चक्कर को फंसा रखा है ना स्टूडेंट्स को इसके बीच, उसको निकालने के लिए मैं जितनी भी हेल्प करूँगा वो सक्षम ही होगी और मैं फुल हेल्प करूँगा इनकी जो निकलें, क्योंकि एक एक पॉइंट के ऊपर को यहाँ पे शोषण ही चलता है पर निकालने वाला कोई नहीं है। बट आई विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।